मांग की है कि डॉक्टर सफिया जहां हैं, इसकी जानकारी तुरंत दी जाए। डॉक्टर सफिया को हिरासत में लिए जाने के बाद एक हैशटैग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर चलने लगा, हैशटैग फ्री डॉक्टर हुसैन अबू सफिया। दुनिया भर के डॉक्टरों ने इस हैशटैग पर ट्वीट किया है। अपनी तस्वीर के साथ कागज के इस टुकड़े पर इन डॉक्टरों ने फ्री डॉक्टर हुसैन अबू सफिया लिखा है। किसी डॉक्टर ने स्टॉप जेनोसाइड तो सेव गजा भी लिखा है। स्पेन, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया और अमेरिका के डॉक्टरों के अलावा आम लोगों ने भी इस तरह से अपील की है। जैसे इस महिला ने इस हैशटैग के साथ अपनी तस्वीर लगाई है, लिखा है, मैं स्वास्थ्य कर्मी नहीं हूं मगर मैं अपनी आवाज उठाना चाहती हूं। हम इस तरह से मानवता को शर्मसार नहीं होने दे सकते। गजा के इस डॉक्टर के लिए जब दुनिया भर के डॉक्टर आवाज उठा रहे हैं, तब ग्लोबल लीडर कहां हैं? अक्टूबर महीने में अमेरिका के 99 डॉक्टर, सर्जन, नर्स, हेल्थ वर्करों ने मिलकर अपने राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को एक पत्र लिखा। इनमें वो डॉक्टर हैं और हेल्थ प्रोफेशनल शामिल हैं जिन्होंने गजा में 254 सप्ताह तक वॉलंटियर किया। डॉक्टरों ने लिखा है कि हमारे भेजे गए बमों से हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं। माओं के स्तन सूख गए हैं, नवजात बिना दूध के दम तोड़ रहे हैं। हमने हर दिन बच्चों को मरते देखा है। हम कभी यह बात नहीं भूल सकते कि दुनिया ने इन बेकसूर औरतों और बच्चों को इस तरह छोड़ दिया है। हमने गजा में जो देखा है, राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस, काश आप भी देख पाते। हम नेता नहीं हैं, हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं है। हम बस डॉक्टर हैं। हमने गजा में जो देखा उस पर चुप नहीं रह सकते। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस, हम आपसे मांग करते हैं, इस पागलपन को अब रोक दीजिए। इस पत्र को भी दुनिया भुला चुकी है। मीडिया में अस्पताल के कर्मचारी के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि इस्राएली सेना ने अस्पताल में आग लगाने का भी प्रयास किया। कर्मचारियों के कपड़े उतरवाए गए, उन्हें दक्षिणी गजा की ओर जाने के लिए मजबूर किया गया। CNN ने रिपोर्ट किया है कि इस्राएल ने डॉक्टर सफिया को अपने सैनिक अड्डे पर रखा है। CNN की रिपोर्ट में इस्राएल की सेना का भी बयान है। लिखा है कि डॉक्टर अबू सफिया को हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि सेना को शक था कि वे हमास के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। सेना ने यह भी कहा कि अस्पताल का इस्तेमाल हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में हो रहा था। मगर CNN लिखता है कि इस्राएल ने अपने इस दावे के लिए किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया, यानी डॉक्टर सफिया को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए। इस तरह के बेबुनियाद दावों के आधार पर इस्राएल की सेना ने एक अस्पताल को खत्म कर दिया। डॉक्टर सफिया का एक बयान पढ़ रहा था जो उनके एक साथी ने मीडिया में दोहराया है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे सामने कोई इस्राएली सैनिक घायल अवस्था में आएगा तो मैं उसे वही इलाज दूंगा जो मैं अपने अस्पताल में किसी फिलिस्तीनी बच्चे को दूंगा। ऐसे डॉक्टर पर इस्राएल ने आतंकी होने का आरोप लगाया। डॉक्टर सफिया का जन्म 1973 में हुआ। 1947 के नकबा में उनका परिवार अपने गांव से बाहर हो गया। नकबा उस घटना का नाम है जब इस्राएल ने फिलिस्तीन के गांव में बसे अरबों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। 1947 फिलिस्तीनी इतिहास का सबसे अहम साल है जब वहां के लोगों से उनके घर और जमीन छीन लिए गए। इस विस्थापन में डॉक्टर सफिया के माता पिता भी थे। इसके कई साल बाद 1973 में गजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में डॉक्टर सफिया का जन्म होता है। उनका सारा जीवन इन्हीं हमलों के साए में गुजरा जिन्हें लाखों फिलिस्तीनियों ने झेला है। इन सब के बीच डॉक्टर सफिया ने विदेश जाकर पढ़ाई की, बच्चों के इलाज के विशेषज्ञ बने, डॉक्टर बनकर वापस अपने लोगों के बीच आए और इस्राएली सेना के निशाने पर आ गए। युद्ध के क्षेत्र में बच्चों के इलाज में क्या दिक्कतें आती हैं, केवल यही बताने के लिए डॉक्टर सफिया का सुरक्षित होना कितना जरूरी है। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए वे अपने आप में पाठ्यक्रम हो सकते हैं। G7, G20, फाइव आइज, ब्रिक्स जैसे देशों के नेता अब तक इस हिंसा और इस्राएल के हमले को नहीं रोक पाए। 1.25 साल बीत गया। दुनिया 2 बार नए साल का जश्न मना चुकी है, लेकिन गजा में बमबारी अभी तक नहीं रुकी है। दरअसल गजा से आने वाली मौत की खबरों के साथ साथ मौत से जुड़ी सभी संवेदनाओं की भी मौत हो चुकी है। फिल्मों से लेकर राजनेताओं के अंतिम संस्कार के प्रसारण में आपने देखा होगा, हर समाज में शोक का एक शिष्टाचार होता है। इसमें श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, दुख, विछोह, रुदन, क्रंदन, अफसोस, करुणा, पश्चाताप, मौन, स्मृति, सभा, कितना कुछ होता है। लेकिन गजा के लोगों के लिए शोक का शिष्टाचार भी मिटा दिया गया।
यह मृत्यु शोक विहीन हो गई है। कोई साहित्यकार भी डॉक्टर सफिया को बयान नहीं कर सकता, उसकी कल्पना में यह बात आ ही नहीं सकती कि बमबारी के बीच डॉक्टर सफिया क्या सोचकर वहां टिके रहे। आखिरी वक्त उन्होंने अपनी ईएमआई के बारे में सोचा होगा, या अस्पताल के बारे में, या उन डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों के बारे में जो उनके साथ काम कर रहे थे, या वे अपने ध्वस्त हो चुके मकान के बारे में सोच रहे होंगे, मकान में रखी अपनी जीवन भर की तस्वीरों सामानों के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर उस बेटे के बारे में जो उनके ही अस्पताल के बाहर बमबारी में मारा गया। गजा में दुख, शोक, अवसाद, विपदा सब बेमानी हो चुके हैं। दरअसल हमारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, हर तरह के शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में कोई भाव, कोई बोध नहीं बचा है। इनके बिना शब्दों का क्या काम। आपके शहर को बमबारी से तबाह कर दिया जाए, उस शहर में कुछ भी ना बचे, अस्पताल तक ना बचे, और एक डॉक्टर उन मलबों के बीच बचा रह जाए। ऐसी एक तस्वीर में आप मलबा किसे कहेंगे? नष्ट हो चुके अस्पताल को, या बच गए एक डॉक्टर को, या उसे देखने वाले अरबों लोगों को? यह प्रश्न साहित्य का है या दर्शन का? गजा में डॉक्टर सफिया का होना उन बच्चों के लिए जिंदा रहने की एक उम्मीद थी जो बम और ठंड से मारे जा रहे हैं। 23 दिसंबर से अब तक गजा में 7 नवजात ठंड से मारे गए। जिन टेंटों में परिवार शरण ले रहे हैं वो आसमान के नीचे हैं। हवा चलती है तो टेंट खुल जाते हैं, बारिश आती है तो बह जाते हैं, धूप में तपते हैं, ठंड में जम जाते हैं। सेव द चिल्ड्रन नाम की मानवाधिकार संस्था ने अक्टूबर में रिपोर्ट किया था कि हमले के 1 साल के दौरान 5 साल से कम उम्र के 3100 बच्चे भूख से मारे गए। हजारों बच्चे विकलांग हो गए, अनाथ हो गए। गजा के अस्पतालों में ऐसे बच्चों की एक खास कैटेगरी है जो शायद दुनिया में और कहीं नहीं। WCNSF यानी वुंडेड चिल्ड्रन विथ नो सर्वाइविंग फैमिली। ऐसे बच्चे जो घायल हैं और उनका दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। हमें नहीं पता इस 1 साल में हर दिन डॉक्टर सफिया ने कैसे काम किया। यह कहानी वही बता सकते हैं। हमने शब्दों की बात की। गजा में इसराइल का हमला युद्ध है या नहीं, इसे लेकर भी बहस है। कई देश और संस्थाएं युद्ध की जगह हमला या सीज का प्रयोग करते हैं। इसराइल अपनी कार्रवाई को युद्ध कहता है। युद्ध के दौरान अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नियम काफी बने हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की वेबसाइट पर आपको लिखा मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मुताबिक यानी युद्ध जैसी स्थिति के दौरान अस्पतालों समेत किसी भी तरह की स्वास्थ्य इकाई पर हमला नहीं होना चाहिए। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर कोई पक्ष अपने दुश्मन के खिलाफ किसी प्रकार की हानिकारक गतिविधि की योजना बनाने के लिए अस्पताल का इस्तेमाल करता है, तब अस्पताल का सुरक्षा कवर हट जाता है। इन नियमों में तो यही लिखा है, अगर साफ साफ साबित नहीं होता है कि अस्पताल का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हो रहा है या नहीं, तब वैसी स्थिति में यही माना जाएगा अस्पताल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन इस्राइल ने इस बार ऐसे मापदंडों को रौंद दिया है। अब ये नियम दोबारा कभी स्थापित नहीं हो पाएंगे। WHO और उससे जुड़े अधिकारी अपने ट्वीट्स में #नॉट ए टारगेट लिखते हैं, यानी अस्पताल हमले का निशाना नहीं है। मगर क्या बदला? कुछ भी नहीं। नवंबर 2023 में जब अल शिफा अस्पताल पर हमला हुआ, तब भी इसराइल की सेना ने इस तरह की दलील दी कि उसके नीचे हमास की सुरंगों का जाल है जो उसके कमांड सेंटर तक जाता है। मगर आज तक उन दावों की ठोस रूप से जांच नहीं हो पाई। अमेरिका मानता है कि हमास ने अल शिफा का इस्तेमाल किया है, मगर अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपने दावों के साथ कोई सबूत नहीं दिए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने 31 दिसंबर 2024 को एक प्रेस नोट जारी किया। कहा कि कुछ परिस्थितियों में अगर किसी स्वास्थ्य इकाई पर जानबूझकर हमला किया जाता है तो यह सामूहिक दंड की श्रेणी में आ सकता है, जो अपने आप में युद्ध का अपराध है। रिपोर्ट में लिखा है, इसराइल के हमलों ने गजा की स्वास्थ्य व्यवस्था को अंतिम रूप से कुचल दिया। इसराइल के हमलों के बीच अस्पताल एक ऐसी जगह थे जहां गजा के लोगों को शरण मिल सकती थी, मगर अब उन्हें ही मौत का ठिकाना बना दिया गया है। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले के बाद WHO ने कहा है, सैन्य बलों द्वारा इस तरह की कार्रवाई के जरिए गजा की स्वास्थ्य प्रणाली को व्यवस्थागत तरीके से तार तार कर दिया गया। पिछले 2 महीने में स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों पर लगातार हमले हुए हैं। हमने ये वीडियो क्यों बनाया? क्या आपको युद्ध और हिंसा की स्थिति में अस्पताल के होने और उसके बीच डॉक्टर सफिया जैसे डॉक्टर के अंत तक टिके होने की कहानी से कोई फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं हो सकता आपका किसी डॉक्टर से लगाव ना हो, उसे देखते ही आपके भीतर जीने या ठीक हो जाने की उम्मीद ना बढ़ जाती हो। अगर ऐसा होता है
तो आप डॉक्टर सफिया के होने का मतलब जरूर समझेंगे। आप ही बताइए, आज की तारीख में डॉक्टर सफिया जैसे डॉक्टरों से बड़ा लीडरशिप का कोई उदाहरण है? बार बार पढ़ने को मिलता है इस्राएल की जेलों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खास तौर पर बर्बरता की जाती है क्योंकि उन पर हमास के साथ मिले होने का आरोप लगाया जाता है। खुद संयुक्त राष्ट्र इस्राएल के सबूतों को पर्याप्त नहीं मानता। जब से इस्राएल का हमला शुरू हुआ है तब से वहां कोई भी विदेशी पत्रकार रिपोर्टिंग करने नहीं जा सका। गजा के स्थानीय पत्रकारों के जरिए दुनिया भर में खबर पहुंच सकी है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे 133 की संख्या बताती है मरने वाले पत्रकारों की। अल जजीरा के मुताबिक 25 दिसंबर 2024 तक यह संख्या 217 हो चुकी थी। 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी मारे जा चुके हैं। कुछ के साथ उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।